नमस्कार दोस्तों, मैं राज विश्नोई बिलियनर स्टॉक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर द्वारा होने वाली गलतियों पर। हम आज 8 टोटल गलतियों पर हम चर्चा करेंगे। उनमें से 4 का फर्स्ट पार्ट आज हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद में अगले 4 जो गलतियां होती है उस पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो हम आज बात करते हैं। पहली जो गलती जो ऑप्शन ट्रेडर होता है वो करता है, एसएल नहीं लगाना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आजकल ट्रेडर क्या करते हैं कि जब भी वो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो दोबारा और एसएल लगाते हैं, लेकिन दोबारा भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो बार बार उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसलिए वो दोबारा स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। इसके चक्कर में उनको बड़ा लॉस हो जाता है। कई बड़े ट्रेडर भी ये गलतियां करते हैं, लेकिन ये गलती ऐसी है कि इस पर आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्योंकि एसएल लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। एसएल नहीं लगाओगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल भी लॉस हो सकता है। इसके लिए हमें हमेशा एसएल लगा के ही चलना ही चाहिए। चाहे कितनी ही बार आपका एसएल हिट हो जाए, आपको एसएल लगाना है तो लगाना है। ये आपको कसम खानी पड़ेगी एसएल लगाने के लिए। चाहे कितनी बार भी आपका एसएल हिट हो जाए, एसएल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप छोटा एसएल लगाते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अगर छोटा एसएल आपका कट भी गया है तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा और आप दूसरा ट्रेड लेकर के उस एसएल को रिकवर कर सकते हैं। वो ट्रेड भी कितना बड़ा लेना है। ट्रेड हमेशा ऐसा ट्रेड में घुसो जहाँ पर अपना सिस्टम ये बताता है कि आपको 3 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि जैसे 1 रुपये का जहाँ लॉस होता है वहाँ 3 रुपये का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको उसी ट्रेड में ट्रेड लेना है। तो ये एक पहली गलती है जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं, इसलिए इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं करें। और अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रेडिंग में गलती होने वाली, स्ट्राइक प्राइस का सही चयन नहीं करना। लोग क्या करते हैं, कम मार्जिन के लिए कम प्रीमियम वाली जो सस्ती स्ट्राइक प्राइस होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, ऐसी जो कि ओटीएम होती है। ओटीएम पर जो सस्ती मिलती है वो है ना, स्ट्राइक प्राइस कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। स्ट्राइक प्राइस का चयन ऐसा होना चाहिए, जैसे कि निफ्टी 17,600 पे चल रही है तो हमको भी 17,600 की कॉल या पुट ही खरीदनी चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर मार्केट में 100 अंकों की बढ़ोतरी होगी तो हमारे प्रीमियम में भी 50 पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। अगर हम ओटीएम पे जाएंगे, मतलब थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे हमें कॉल या पुट सस्ती तो मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा, उसका प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा, वो कम घटेगा बढ़ेगा। जितना हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना ही कम प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा। जैसे कि हमने 17,800 की कॉल ले ली तो वो सस्ती आएगी, लेकिन वो अगर 100 पॉइंट मार्केट में बढ़त आई तो उस कॉल की प्रीमियम में ज़्यादा कोई बढ़त नहीं होगी, उसके अंदर केवल 30 से 1 पॉइंट का ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी, उससे भी कम। इसलिए हमेशा एट द मनी की ही कॉल खरीदें। जैसे कि 17,600 का पर मार्केट चल रहा है तो 17,600 की कॉल पुट ही खरीदें। ये हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, सस्ते के चक्कर में आकर के आउट ऑफ द मनी की कॉल खरीद लेते हैं या पुट खरीद लेते हैं, जिससे उनका नुकसान होने के चांस है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग सोचते हैं क्या है यार, 2500-3000 का ही तो लॉस होगा, लेकिन वो लॉस आपको होगा ही होगा। लेकिन अगर एट द मनी या इन द मनी में होंगे तो आपका वो लॉस होने का चांस नहीं रहेगा और आप एसएल भी लगाओगे। इसलिए हमेशा ये स्ट्राइक प्राइस का चयन करते समय एट द मनी या इन द मनी की ही कॉल या पुट खरीदें। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और थर्ड चीज़ आती है कि मार्केट तो ओपन होते ही लोग ट्रेड लेते हैं।
वो प्राइस एक्शन का वेट भी नहीं करते हैं। आधा घंटा घंटा भर अगर आप वेट करोगे तो मार्केट में प्राइस एक्शन बनने के बाद में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर हमेशा 9:30 के बाद में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। फर्स्ट आधा घंटा आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है और उसका अपन सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। इसलिए हमेशा फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेड नहीं करना है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस की या कोई भी ऑप्शन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ना कॉल में करना है ना पुट में। फर्स्ट हाफ में जब प्राइस एक्शन बनने लग जाता है और हमें पता चल जाता है कि आज का ट्रेड किस साइड जाएगा, अप में होगा या डाउन में होगा, तो ये पता चलने के बाद में हम प्राइस एक्शन का यूज करके उसको ध्यान से देख करके उसमें ट्रेड ले सकते हैं और उसमें हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन बनने के बाद में ही आपको ट्रेड लेना है। चौथी गलती क्या करते हैं लोग कि मार्केट में लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उनको 3-4 बार लॉस हो जाए तो वो अगली बार भी सोचेंगे कि भाई हाँ मैं लॉस को रिकवर कर लूँ। मान लो कि उनको 2 ट्रेड में लॉस हो गया, वो सोचेंगे कि यार आज तो इतना लॉस हो गया, मुझे क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं लॉस को रिकवर कर सकता हूँ? अरे यार मैं तो लॉस को रिकवर कर लूँगा। उनको ये पता नहीं रहता है, वो इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो ना तो प्राइस एक्शन देखते हैं, ना कोई ट्रेंड देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। वो तो डायरेक्ट घुसने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मेरे से ये ट्रेंड छूट ना जाए, मेरा ट्रेड छूट ना जाए। तो इस चक्कर में वो गलत ट्रेड ले लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है। इस तरह से बार बार लोग उसमें एंट्री करते जाते हैं, लॉस रिकवर की कोशिश करते जाते हैं, जिससे उनका लॉस और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए लॉस को रिकवर करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको ट्रेड से बाहर हो जाना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन अगर गलत हुई है तो फिर आपको लगता है कि क्या मार्केट आपके प्रेडिक्शन के अपोजिट जाएगी, जब आपको है ना, या तो आपको एसएल हिट होते ही वहीं से दूसरी अपोजिट साइड की, जिस साइड आपने ऐसे लगाया उसी साइड की कॉल या पुट ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो जाए। एसएल हिट हुआ है तो इसका मतलब आपके अपोजिट साइड में जाएगा, तो वहीं से आपको है ना अपोजिट साइड की ही मार्केट में कॉल या पुट खरीद लेनी चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट होने का आपका चांस बढ़ जाएगा। ये थी आज की 4 जो बड़ी गलतियां थी जो लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, इन गलतियों को आप कभी भी ना दोहराएं और कसम खा लें कि ये गलतियां हम दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और आपके इस बिलियनेयर स्टॉक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक एजुकेशनल चैनल है और मैं आपको नए नए एजुकेशन वीडियो में आपको लिए लाता रहूँगा, नई नई चीज़ें लाता रहूँगा, जिससे कि आपको शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है और घंटे का आइकन दबा देना है, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।